वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेकंड लेक्चर ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम्स हमारे वही 3 टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, यानी मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इंटरसेप्ट थ्योरम जिसको बोला जाता है। सो इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स और इस प्रॉब्लम्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट होगा जिसको सॉल्व करना है एंड देन वी विल। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर वी हैव इज अ ट्रायंगल एबीसी जिसमें आपको तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लिए गए हैं। अब मिड पॉइंट्स को जोड़ करके आप देख रहे होगे एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास DEF। इन टोटल देयर आर 4 ट्रायंगल्स। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ऑल ऑफ दीज 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो गिवन क्या है, DEF मिड पॉइंट्स है। DEF तो EF और D जो है वो आपको मिड पॉइंट्स देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं D, E और F जो है वो मिड पॉइंट्स है। तो अगर आप EF को मिड पॉइंट लोगे तो आपने देखा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल आ रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम से ऑपोजिट साइड के पैरेलल हो जाएगा। सो EF इज पैरेलल टू DC, है ना। EF पैरेलल हो जाएगा और EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, यानी हाफ ऑफ BC का मतलब क्या होता है, मतलब होता है DC। तो अब इसका यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, AEDF जो है वो हो गया आपका पैरेललोग्राम। AEDF इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हो गया पैरेललोग्राम? बिकॉज एक पेयर ऑफ साइड जो है वो आपका ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है वो आपका हो रहा है इक्वल एंड पैरेलल, है ना। जैसे अब आप देखो यहाँ पर तो आपके पैरेललोग्राम में FECD में, सो FECD जो आपका क्वाड्रिलेटरल हो रहा है ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका FECD। इसमें आपने देखा ये डायगोनल है। तो अब जब पैरेललोग्राम हो गया ये, बिकॉज ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो अब हम देखेंगे कि दो जो इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों बनेंगे, बिकॉज ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस रीजन से आप देखोगे आपके पास 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, DEF और EDC। ठीक है, नाउ इसी स्टेप को हम 3 बार और रिपीट कर सकते हैं आइडेंटिकली, तब क्योंकि बिल्कुल सेम है तो हम उसको रिपीटेडली लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स विल बी पैरेललोग्राम। सो द ट्रायंगल्स DEF, अब 2 कॉन्ग्रुएंट आपके पास पैरेललोग्राम्स मिल गए। अब हर एक पैरेललोग्राम में आपको क्या मिलेगा, हर एक पैरेललोग्राम में आपको मिल जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पेयर। ठीक है, जैसे FEDB अगर आप देखोगे तो FEDB में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा DEF एक सेंटर में जो ट्रायंगल बन रहा है और एक लेफ्ट साइड में बन रहा है ट्रायंगल FBD। नाउ अगेन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। रूल पूरा सेम है बिकॉज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो सेंटर और टॉप ट्रायंगल को लेकर के जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा था उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे मिलेगा DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू AFE। सो वी हैव मार्क दिस एज 1, 2 एंड 3। 3 रिलेशंस मिल गए आपको। इन तीनों रिलेशंस में अगर आप देखो DEF कॉमन आ रहा है ना, DEF इज कॉमन। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल बाकी 3 के कॉन्ग्रुएंट है सो ऑल ऑफ दीज 4 आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो देयरफॉर वी कैन राइट ऑल ट्रायंगल्स आर congruent to one another, are congruent one another, and this follows from 1, 2 and 3। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके पहले क्या दिखाया, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके आपने दिखाया पैरेललोग्राम। उसके बाद आपने पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। इसका यूज करके आपने क्या दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट पेयर्स दिखा दिए, 3 पेयर दिखा दिए आपने। उसमें से आपने देखा DEF कॉमन आ रहा है, तो अब DEF कॉमन आने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके चारों triangles congruent हो जाएंगे। Now in the second problem we are given that DE and F are midpoints of the sides AB, BC and CA of an isosceles triangle ABC। आपका ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि DEF जो ट्रायंगल बनेगा वो भी आइसोसेलेस होगा। अब DEF क्या है, DEF मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है। तो यहाँ पर हमने 2 साइड्स को इक्वल ले लिया, सपोज AB और AC इक्वल ले लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि मिड पॉइंट्स की वजह से आप यूज कर सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। सो वी हैव टेकन दिस लाइन, है ना। अगर आप देखोगे पूरा ट्रायंगल ABC में तो आपने देखा कि ये और ये साइड्स को ले लिया आपने और फिर आपने देखा कि ये जो आपका साइड जा रहा है EF, ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली अगर आप देखो मिड पॉइंट थ्योरम दूसरा लगाओ और आप साइड ले लो D और E पॉइंट्स के साथ जो साइड बन रहा है, यानी कि DE आपने ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये साइड लेने पर आपको मिल जाएगा DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब आपको दिया गया था AB और AC इक्वल है, यानी कि हाफ AB और हाफ AC भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू हैव इज EF इक्वल्स टू DE, EF इक्वल्स टू DE। अब देखो आपके पास जो छोटा ट्रायंगल बन रहा था उसमें आपने ये 2 साइड इक्वल प्रूफ कर दी है। सो देयरफॉर व्हाट यू हैव प्रूव्ड इज triangle DEF is an isosceles triangle. Now in the given question we have ABC is an isosceles triangle, AB equals to AC, DE and F are midpoints। Okay, यहाँ तक प्रॉब्लम सेम था। अब क्या किया गया है, A से D को ज्वाइन कर दिया गया है।
अब एडी जो लाइन आ रहा है, एडी जो लाइन सेगमेंट है, उसके बारे में आपको प्रूफ करना है कि एडी इज परपेंडिकुलर टू ईएफ, दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऑल्सो ईएफ जो है वो इससे बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमने इस पॉइंट को नाम रख दिया है ओ। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज एडी इज परपेंडिकुलर टू ईएफ एंड ईओ इक्वल्स टू ओएफ। ओके, ये दो चीजें हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देख रहे होगे कि हमारे पास ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, इसके दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, जैसे कि आपने ये लाइन एडी ड्रॉ किया, सो यू आर गेटिंग टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स क्या है, ए बी डी एंड ए सी डी। तो अब ए बी डी और ए सी डी यानी कि एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब आप दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखो तो आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है बी डी इक्वल्स टू डी सी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। नाउ दिस is common, AD is common, so by SSS rule triangle ABD is congruent to triangle ACD। अब इससे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखो बच्चों, कॉन्ग्रेंट हमने प्रूफ कर दिया। अब हम अगर देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि एक और कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम से आप देखोगे एक ट्राइंगल ABC में ये जो आपका लाइन है EF, ठीक है, जिसको आपको प्रूफ करना है बाइसेक्ट हो रहा है, सो EF क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा BC के। साथ ही साथ अगर आप कॉन्ग्रेंट से CPCT के थ्रू एक पार्ट निकालो तो आपको क्या मिलेगा कॉन्ग्रेंट से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में आपको सॉल्यूशन दिखाया गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल में ये दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हो जाएंगे, दैट मींस दे आर राइट एंगल्स। ठीक है, तो हमने दो चीजें निकाली कॉन्ग्रेंट से, पहला तो क्या निकाला, एंगल 90 डिग्री है। अब दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकाला कि ये वाला जो आपका साइड जा रहा है, ये वाला जो आपका साइड है, ये एक्चुअल में BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम मिला करके यूज करेंगे नए तरीके से ट्राइंगल ABD में। ठीक है, सो वेयर इज ABD, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABD। ठीक है, वन ऑफ द ट्राइंगल्स जिसको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुका है अभी तक हमने देख लिया कि EF जो है वो पैरेलल हो गया है BC के, और हमने देखा कि EO इज पैरेलल टू BD। ऑल्सो हमने एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, हमने शो कर दिया है AD जो है वो परपेंडिकुलर है EF के। अब हमारा सिर्फ सेकंड पार्ट बचा है, EO इक्वल्स टू OF हमको शो करना है। तो अब हमने लिया है ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल AOF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो AO और AO कॉमन है, AOE और AOF दोनों एंगल 90 डिग्री है, और AE और AF भी इक्वल हो रहे हैं बिकॉज दे आर हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। बिकॉज आपको देखा कि AC और AB आपका इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। नाउ बाई RHS रूल, कॉन्ग्रेंसी का रूल RHS आप यूज करोगे तो AOE इज कॉन्ग्रेंट टू AOF, और इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, बाई CPCT EO इज इक्वल टू EF। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट व्हिच वी हैव प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। पहले हमने शो किया कि एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि AD परपेंडिकुलर होगा EF के, और फिर हमने शो किया कि EO इज इक्वल टू OF, यानी कि AD will bisect EF। In the next question, स्टूडेंट्स हमारे पास ABC ट्राइंगल है जैसे आप देख रहे हो, और AD और BE मीडियंस हैं। अब इसमें दिया गया है कि DE पैरेलल हो जाए अगर BE के, सो वी नीड टू शो दैट CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमें मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज करना है। सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल BCE ट्राइंगल में आप देखोगे आपको दो चीजें दी गई है, D इज द मिड पॉइंट एंड DF इज पैरेलल टू दिस साइड BE। सो इन दोनों का अगर आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट होता है F इज द मिड पॉइंट ऑफ CE। तो ये जो CE है इसका मिड पॉइंट आपको मिल गया F। सो व्हाट यू कैन राइट इज CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CE, ये आप लिख सकते हो। बट आपको दिया गया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब CE की जगह पर हम लिख सकते हैं हाफ AC, सो 1/2, और इधर 1/2 AC। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4 ऑफ AC। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और इसमें सिर्फ क्या यूज किया हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमें दिया गया है PQR, एक मिड पॉइंट, PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC के साइड्स के, और XY हमारे पास कैसे आता है, PR और BQ जब हम बढ़ाते हैं तो वो मीट करते हैं पॉइंट X पर। इसी तरह से CR और PQ दे मीट एट Y। व्हाट वी हैव टू शो इज XY इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BC। तो गिवन है PQR मिड पॉइंट्स है, और शो करना है XY इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BC।
तो सबसे पहले आपने देखो क्या किया, आपने क्यू आर को ज्वाइन कर लिया। क्यू आर को ज्वाइन किया तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, दिस इज क्यू आर। अब क्यू आर अगर आप देख रहे हो ट्राइंगल एबीसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको दिखेगा क्यू एन आर आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स है तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लिया। मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया तो आपको मिला फर्स्ट रिजल्ट जो बता रहा है कि क्यू आर की वैल्यू हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नेक्स्ट हम लोग लेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। सो ट्राइंगल पी क्यू आर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले एक्स और वाई को शो करना होगा, दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी आर एंड पी क्यू। इसके लिए हम देख रहे हैं कि क्यू आर जैसे अभी हमने प्रूफ किया है पैरेलल है बीपी के, ऑल्सो इट इज इक्वल टू बीपी। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में प्रूफ किया हुआ है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का हम क्या यूज करेंगे? ये रिजल्ट का हम यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। सो ये रिजल्ट यूज करने से हमने देखा कि हमारे पास दो डायगोनल्स आ रही हैं, वन इज बी क्यू एंड द अदर इज पी आर। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, यानी हमने x को शो कर दिया मिड पॉइंट ऑफ पी आर। इसी तरह से हम लोग शो कर सकते हैं y इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब हमारे पास y भी मिड पॉइंट आ गया, y इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये दो रिजल्ट्स आ गए। इन दोनों रिजल्ट को आपने कंबाइन किया और लगा दिया ट्राइंगल PQR में। PQR आपने देखा कि x मिड पॉइंट है, y मिड पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल जो आपका बन रहा है PQR, इसमें आपको दो साइड्स के मिड पॉइंट मिल गए। सो दैट मींस दिस लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन QR। साथ ही साथ पैरेलल होने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? QR और एक्स वाई में रिलेशन मिल जाएगा। अगेन दिस रिलेशन इज आल्सो फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम। क्यू आर जो है वो हाफ करने पर एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप इसको पहले रिलेशन जो आपने ऑलरेडी ऑब्टेन किया था उसके साथ देखो, क्यू आर इक्वल्स टू हाफ बी सी, तो क्यू आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? हाफ बी सी लिख सकते हो। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज एक्स वाई इक्वल्स टू 1/4 ऑफ बी सी। तो ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हुआ। इंटरेस्टिंग क्या रहा इस प्रॉब्लम में? पहले आपने यूज किया बड़े ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम, फिर आपने यूज किया छोटे ट्राइंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया आपने, और मिड पॉइंट थ्योरम से आपने पहले पैरेललोग्राम उसको दिखा दिया, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करी आपने, देन फाइनली आपने दिखाया कि x और y जो है दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल PQR। मिड पॉइंट्स हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगे QR के, एंड XY की लेंथ जो है वो हाफ QR हो जाएगी। सिंस QR इज हाफ BC, so ultimately we will get XY equals to 1/4 of BC. So thanks to all of you students for watching this lecture. In the description you will get the link for assignment where there are certain questions given. आप उस questions को solve करेंगे, solve करके अपना solution send करेंगे. If there are any doubts, discrepancy आपसे solve नहीं हो पा रहा है, कोई issue आ रहा है, so please send your doubts. हम उसको next live session में include करेंगे. We'll discuss those problems. Thank you.